क्या आप भी भूत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत की कहानी सुनकर सबको डर लगने लगता है। भूत प्रेत आत्मा हमको दिखाई देने लगते हैं और रात में तो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। ऐसी ही कहानी में आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ लें, चीजें डरावनी होने वाली हैं। पहली कहानी का नाम है भूत की तस्वीर नहीं आई। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है, अगर वह सच हो जाए तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। सभी जब अपनी कहानियाँ सुना रहे थे तभी उनके सामने कोई आता है। ये वही कहानी का सच है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। उनमें से एक बोला कि अगर कोई ऐसी कहानी सुनाए जिसके सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर लगे तो हम उसकी कहानी को सबसे अच्छा बता पाएंगे। लेकिन तभी एक दोस्त वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई कहानी सुनाता है तो उसके लिए एक पार्टी रखी जाएगी। अगर ऐसा करते हैं तो ही अच्छा लगेगा। इस बहाने वे यह बहुत अच्छी कहानी हमें सुना सकता है। मगर यार यहाँ पर तो जंगल है, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सच में कोई यहाँ पर आ गया तो क्या होगा। उनमें से हमेशा एक जरूर डरता है जो कि मना करता है। कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और सभी कहानी को कहना शुरू करते हैं, क्योंकि बारी बारी से सभी को मौका मिला था। सबसे पहले राकेश अपनी कहानी कहता है। उसकी कहानी एक गांव से शुरू होती है। कहानी एक परिवार की है। वह परिवार बहुत परेशान रहता है क्योंकि उन्हें कोई भूत परेशान करता है, मगर वह ये भी जानते हैं कि वह भूत उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उस भूत को दूर करने के लिए वह सभी उपाय करते हैं, मगर कोई भी उपाय काम नहीं करता है। उस भूत को दूर करने के लिए एक बाबा को बुलाया जाता है। वह बाबा भूत को दूर करना चाहते हैं, मगर भूत बहुत ही ताकतवर होता है। वे उनका पीछा नहीं छोड़ता है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये घर छोड़ना ही होगा, नहीं तो ये भूत कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, हम कल ही ये घर छोड़ देंगे। उसके अगले दिन वे घर छोड़कर चले जाते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। राकेश की कहानी सुनकर किसी को भी डर नहीं लगता है। ये भी कोई कहानी है, इसे सुनकर तो हमें डर बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है। राकेश कहता है कि तुम ही कुछ सुनाओ, देखे कौन सी कहानी सुनाते हो जिससे हमें डर लगे। इस बार रविंद्र की बारी थी। वह अपनी कहानी कहने वाला ही था कि एक आदमी उस जगह पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात बहुत अधिक हो गई है, तुम रात के समय इस जंगल में क्या कर रहे हो? उसे देखकर सभी लोग अचानक डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर कोई रहता होगा। सभी कहते हैं कि हम घर जा रहे थे, अचानक ही बस खराब हो गई थी। हम सभी दोस्त बस से नीचे उतरे और पैदल ही चलकर यहाँ तक आ गए थे। हमें लगा कि कोई साधन मिल जाएगा, मगर कोई भी साधन नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गए थे। अब रात में कहाँ जाए, इसलिए सोचा कि यहीं पर रात तक बैठ जाएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। तभी उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम रुक सकते हो। मगर रविंद्र ने कहा कि इस जंगल में आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा कि पास में ही मेरा गांव है, इस जंगल में लकड़ी काटने आता हूँ। आज देर हो गई थी इसलिए यहीं पर रुक गया था। तुम यहाँ पर क्या सुना रहे थे? सभी कहने लगे कि हम भूत की कहानी कह रहे हैं। जो भी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाएगा उसे ही सबसे अच्छा माना जाएगा। वह आदमी भी वहीं पर बैठ गया था और उनकी कहानियाँ सुनने लगा था। इस बार रविंद्र की बारी थी। जो भी कहानी सुनाता था उसकी फोटो खींची जाती थी। सभी एक दूसरे की फोटो ले रहे थे। रविंद्र अपनी कहानी कहता है कि एक बार कुछ लोग अपने गांव से शहर में आए थे। उन्हें कुछ सामान लेना था और उसमें उन्हें काफी देर भी हो चुकी थी, इसलिए वे घर वापस नहीं जा पाए थे। वह एक सड़क के किनारे पर एक ढाबा था, उसी में खाना खा रहे थे। उस ढाबे में कोई नहीं था, सिर्फ वही थे और जो खाना बना रहा था वही था। कुछ देर बाद जब उन्होंने खाना खा लिया तो सोचा कि क्या करना चाहिए, अगर घर जाते तो रात हो गई है। तभी उनकी नजर खाना बनाने वाला पर गई तो उन्हें वे भूत लग रहा था, क्योंकि उसका हाथ बहुत लंबा होता जा रहा था। उसे देखकर वह सभी लोग वहां से भाग गए थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर चुके थे। रविंद्र की कहानी के बाद सभी लोग डरने की बजाय हंसने लगे थे। उन्हें भी लग रहा था कि ये कोई कहानी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मजाक हो रहा है। हमें कहानी सुनकर डरना चाहिए या हंसना चाहिए, ये कोई कहानी नहीं है।
तुम्हें कहानी सुनाना नहीं आता है। तभी सभी हंसने लगे। वह आदमी भी हंस रहा था क्योंकि उसे भी हंसी आ गई थी। तभी उसका भी फोटो ले लिया गया था। वह आदमी कहने लगा कि शायद तुमने कभी भी भूत को नहीं देखा है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अगर भूत देख लोगे तो कहानी भी सुनाना ही भूल जाओगे। तभी राकेश कहता है कि आने भूत को देखा है। वह आदमी कहने लगा कि मैंने देखा है, और जब देखा तो उसके बाद बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, इसलिए हम भूत की बात नहीं करते हैं। तभी रंजन कहता है कि एक बात सुनो। वह आदमी कहता है कि मैं अभी आया और तुम्हें उस भूत की कहानी भी सुनाता हूँ जिसका सामना हुआ था। रंजन ने कहा कि अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो यहाँ से भाग जाते हैं। सभी कहने लगे कि अभी तो हमें असली भूत की कहानी सुननी है जो वह आदमी हमें आकर सुनाएगा। वह आदमी कहानी नहीं सुनाएगा बल्कि हम सब एक कहानी बन जाएंगे, क्योंकि वही भूत है। ये देखो, जब सबकी मैंने तस्वीर ली थी उनमें उसकी तस्वीर भी ली थी। वे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, जबकि हम सब दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग गए थे। कोई भी उस जगह पर नहीं रुका था। शायद उसने भूत को देख लिया था। भूत की तस्वीर नहीं आई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरी कहानी का नाम है एक भयानक भूतिया विला की कहानी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी एक घोस्ट विला की है जो कि एक गांव के पास बना हुआ था। गांव वाले इस बारे में जानते थे, उस तरफ नहीं जाया करते थे। उन्हें लगता था कि घोस्ट विला के पास जाना उनके लिए मुसीबत खड़ा करने जाता है, इसलिए कोई भी गांव वाला उस तरफ नहीं जाया करता था। एक दिन शहर से एक आदमी उस घोस्ट विला को देखने आया था। वह आदमी उस घोस्ट विला को खरीदना चाहता था। उसे लगता था कि अगर ये खरीदा जा सकता है तो उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि खरीदने के बाद वह अपना घर यहाँ पर बना सकता था, क्योंकि वह जगह बहुत अधिक थी जिससे कि वह आराम से अपने लिए एक अच्छा घर बना सकता था। लेकिन गांव वालों का कहना था कि आपको इस घोस्ट विला को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है। गांव वालों की बात सुनकर वह कहता है कि तुम पुराने जमाने की बातें करते हो, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। वह शहर से आने वाला आदमी उस बारे में नहीं समझ रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि ये जगह उसे बहुत ही सस्ते में मिल गई है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर अपने घर का निर्माण कर सकता है। ये उस जगह को देखने आया था और इस बारे में बात हो चुकी थी। अब उसे वह जगह मिल चुकी थी। शायद उसके लिए जगह अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि वह बहुत ही कम कीमत में उसे मिल गई थी। गांव वालों के समझाने पर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जब कोई नहीं समझना चाहता तो शायद वे इस मुसीबत के लिए तैयार हो सकता है। अगले दिन वे आदमी शहर से वापस आता है और वहाँ पर पूजन करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह घर उसके लिए नया था और वहाँ पर पूजा होना बहुत ही आवश्यक था। वे यह पंडित जी से कहता है कि आप यहाँ पर पूजन की व्यवस्था कीजिए। अगले दिन वे आदमी शहर से वापस आता है और वहाँ पर पूजन करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह घर उसके लिए नया था और वहाँ पर पूजा होना बहुत ही आवश्यक था। वे यह पंडित जी से कहता है कि आप यहाँ पर पूजन की व्यवस्था कीजिए, मैं बाकी के सामान जो आपने मुझे बताए हैं वह लेकर आता हूँ। पंडित जी सामान को लगा रहे थे, लेकिन तभी वह देखते हैं कि सामान चारों तरफ बिखर चुका है। ये देखकर वह सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो कि उसके लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकती है। ये बुरी शक्ति है और यहाँ पर किसी को भी ठहरने नहीं देगी। वह पंडित आदमी से कहता है कि तुम्हारे लिए ये घर ठीक नहीं है। मैंने पूजा की व्यवस्था की, लेकिन सभी सामान बिखर गए हैं। वह आदमी देखता है कि पंडित जी सही कह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी पूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुरी शक्ति का वास है। वे यह सोचने लगता है कि शायद गांव वालों ने ठीक ही कहा था, यहाँ पर घर लेना ठीक नहीं। अब उस आदमी के मन में बहुत सारी बातें ही चल रही थी। सोच रहा था कि जो गांव वाले कह रहे थे वही ठीक है, इसलिए मुझे चलकर उन्हीं से सब कुछ पूछना होगा। यहाँ पर क्या हुआ था? वो आदमी एक भूत था, क्योंकि जब तक मुझे इस बारे में नहीं पता होगा यह समस्या दूर नहीं हो सकती। वह गांव वालों से मिलने के लिए चला जाता है, जबकि वह पहले गांव वालों को गलत समझ रहा था। सोच रहा था कि शायद ही कोई जानकारी नहीं है और ये मुझे इस घोस्ट विला को खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। ये आदमी गाँव वालों से मिलता है और इस बारे में पूछता है। गाँव वाले कहते हैं कि यहाँ पर एक आदमी रहता था और वह बुरी शक्तियों को पूजा करता था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर बुरी शक्तियों का वास करा दिया और वह अचानक ही मर गया। उसके बाद ही घोस्ट विला बन गया और यहाँ पर कोई नहीं आता है। आपने ये ले तो लिया है, लेकिन ये समस्या आपके लिए बहुत बड़ी है, आप इसे दूर नहीं कर सकते हैं। आदमी बाद में परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैंने घोस्ट विला को ले तो लिया है, लेकिन ये मेरे लिए समस्या ही बन गया है। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता। जबकि
मैंने बहुत अच्छे सपने बनाए थे और यहाँ पर रहने के लिए विचार भी बनाया था, लेकिन अब क्या हो सकता है। वह बहुत ही परेशान हो जाता है और एक गुरुवार जी से मिलता है और इस बारे में बात करता है। गुरुजी उस घर में आते हैं और सब कुछ पता कर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बुरी शक्तियाँ हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी। अगर ये दूर नहीं होगी आप यहाँ पर ठहर नहीं सकते हैं। शायद आदमी भी इस बात को समझ गया था और वह गुरुजी से कहता है कि आप इन समस्याओं को दूर कीजिए, उसके बाद ही शायद मैं इस घर में रह सकता हूँ। गुरुवार जी वहाँ पर पूजा करते हैं और उन शक्तियों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद बुरी शक्तियाँ शक्ति उस घर को छोड़कर चली जाती है और इस तरह वह आदमी खुश हो जाता है कि जो उसने ये घर लिया था आज उसके काम आ सका है। गुरुवार जी कहते हैं कि इस गोस्ट विला को मैंने पूजन से बिल्कुल ठीक कर दिया और यहाँ पर कोई भी नहीं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बुरी शक्तियों का वास है, अगर होता तो शायद मैं यहाँ पर कभी ना आता। गुरुवार जी कहते हैं कि जीवन में कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है तो उस बारे में हमें सोचना पड़ता है। तुमने इसे बिना सोचे समझे ही खरीद लिया, जबकि तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए था। किसी भी जगह को लेने से पहले उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है कि आपको वह जगह ठीक लग रही है या नहीं। अगर आपको महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ है तो आप उस जगह से दूर हो सकते हैं। शायद यही एक तरीका है कि हम बुरी शक्तियों से दूर रह सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है आगे भी शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाय दोस्तों।